आज की 10 बड़ी एक्शन वाली खबरों पर ये पहली रिपोर्ट देखिए। मारपीट और आगजनी के आरोपी शादाब के अवैध घर पर बुलडोजर। शादाब माजिद की अवैध दुकान पर भी बुलडोजर का प्रहार हुआ। टॉप गियर में पीले पंजे का काम शुरू हुआ तो शादाब माजिद का हर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। जालौन के उरई में करीब 30 घंटे पहले शादाब एंड माजिद गैंग ने सुरेंद्र पटेल की शताब्दी ट्रैवल एजेंसी पर धावा बोला था। ऑफिस में मौजूद लोगों की पिटाई की थी। सड़क पर 2 बाइकों को आग लगा दी थी। अब आगजनी के आरोपियों को योगी की पुलिस ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। शादाब माजिद एंड गैंग ने 2 सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकान बनाए थे। उस पर फुल स्पीड में बुलडोजर दौड़ा दिया गया। मकान को तोड़ा गया, दुकान को सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली में भर लिया गया। अब तक पुलिस ने सरगना शादाब, मकसूद बेग, आफताब और मेराज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में आरोपियों का ऐसा इलाज किया गया कि चाल ही बदल गई। शादाब और माजिद पर पुलिस ने एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया है। मारपीट के 12 और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही पुलिस उनकी भी पूरी पिक्चर रिलीज करने वाली है। देखो जी पिस्टल बनाएगी। मेरे सारे बंदे खड़े हुए हैं। घोड़ी चलाई बंदे ने। सरेआम सड़क पर महाभारत छिड़ी है। एक युवक को घेर कर दनादन लात घूंसे चलाए गए। इस दौरान एक दबंग पिस्टल भी लहराता नजर आया। मेरा तो पारा योरा में खड़ा रहता। द्वंद्व युद्ध के बाद सड़क पर लठ युद्ध शुरू हो गया। दोनों गुटों के योद्धा आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से संग्राम काफी देर तक चलता रहा। तू खड़ी रह, देखती रहे मेरा बस। कोई भी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। मारपीट की ये तस्वीरें हापुड़ के धौलाना इलाके की है, जहां पुरानी रंजिश में बवाल हो गया। पिस्टल से भी फायरिंग का आरोप लगा है। दरअसल जिस शख्स संदीप की पिटाई की गई वो ड्यूटी से लौट रहा था। तभी पहले से प्लान बना चुके विरोधी गुट के लोगों ने पहले संदीप को बुग्गा गाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया। फिर कई लोग एक साथ संदीप पर टूट पड़े और जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद संदीप के घर वाले भी जुटे और लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। गांव के लोगों के बीच बचाव के बाद झगड़ा शांत हो पाया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। सड़क पर रेड टी शर्ट पहनी एक छात्रा मोबाइल पर बात करती हुई जा रही है। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार 2 युवक आते हैं। बाइक पर ये दोनों शख्स मोबाइल स्नैचर हैं, जो छात्रा के पास से गुजरते हुए अचानक से हाथ से मोबाइल खींच लेते हैं और स्पोर्ट्स बाइक की स्पीड बढ़ाकर सेकंड्स में फरार हो जाते हैं। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की यह वारदात आगरा के न्यू आगरा थाना इलाके में दृष्टि लाइब्रेरी के पास हुई तो पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही न सिर्फ केस सॉल्व कर दिया बल्कि दोनों स्नैचर को भी धर दबोचा, जिनके पास से लूट के 5 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। दोनों स्नैचर पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस पहले से ही दर्ज है। बीच सड़क पर बदमाशों और पुलिस वालों के बीच खींचतान मची है। जमकर धक्का मुक्की हो रही है। बदमाशों को पुलिस के चंगुल से बचाने की कोशिश हो रही है।
बदमाश सड़क पर भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है। कुछ लोगों की मदद से पुलिस ने इन इंटरस्टेट अवैध हथियार सप्लायर्स को आखिरकार धर दबोचा। मारपीट और धक्का मुक्की में 2 पुलिस वालों को चोटें भी आई, जबकि एक की वर्दी तक फट गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने बदमाशों को नहीं छोड़ा। पुलिस थाने में जमीन पर बैठे ये वही आर्म्स सप्लायर शेर सिंह और सरताज सिंह हैं। पुलिस ने इन दोनों पर पुलिस से मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक और केस दर्ज कर लिया है। दोनों पर पहले से ही एमपी के भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड में हथियार स्मगलिंग के केस दर्ज है। शेर सिंह और सरताज सिंह तो पकड़े गए, लेकिन धरपकड़ और हंगामे के बीच इनके गैंग के 2 मेंबर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? बीच सड़क पर 2 युवकों को कई लोग घेरे हैं। चारों तरफ से दनादन लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। पिटाई से युवक बेदम सड़क पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी बेल्ट और मुक्कों से पिटाई की जा रही है। आसपास के लोग बीच बचाव कर रहे हैं, युवकों को बचाने, दबंगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शराब के नशे में धुत ये दबंग किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। तस्वीरें कानपुर के रावतपुर की है, जहां नमक फैक्ट्री चौराहे पर शराब ठेके के सामने ही शराबियों ने जमकर बवाल काटा। कल्याणपुर से घर को वापस जा रहे 2 भाइयों अजय और गौरव पर हमला कर दिया, सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी, बेल्ट और लात घूंसों से इतनी पिटाई की कि पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मौके से ही 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों का लिकर टेस्ट भी करवाया है। पूरा शहर जल समाधि ले चुका है। सड़क से लेकर मकान, दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। ये स्याना चट्टी का मोटर ब्रिज है। उफनती नदी आधे ब्रिज को अपनी आगोश में ले चुकी है। यमुना नदी का बहाव इतना तेज है कि ब्रिज के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर नदी में बहते चले जा रहे हैं। पानी की रफ्तार से पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। ये उत्तराखंड की उत्तरकाशी है, जहां स्याना चट्टी इलाके में बारिश के बाद उफनाई यमुना ने सब कुछ डुबा दिया है। कालिंदी होटल की पहली मंजिल पानी में डूब गई है। पुलिस चौकी भी पानी में डूब गई। पानी में डूबे मकानों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही पुल से गुजरने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गांव की गली जंग के मैदान में तब्दील हो गई। 2 गुटों में तड़ातड़ लाठी डंडे चलने लगे। पहला राउंड लठ युद्ध का चला तो दूसरा राउंड पत्थरबाजी का शुरू हो गया। दनादन ईंट पत्थर बरसने लगे। लाठियां चली, पत्थरबाजी भी खूब हुई। जिसमें किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, फिर भी लड़ाके थमे नहीं। दोनों पक्षों की तरफ से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों लोग लड़ाई में कूद गए। सबके हाथों में लंबी लंबी लाठियां नजर आई। आदमी ही नहीं, महिलाएं भी 2-2 हाथ करती नजर आई। मारपीट का ये वीडियो कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके का है।
जहां गांव के दो गुटों में सिर्फ इसलिए भिड़ंत हो गई, गली में सीसीटीवी लगाने को लेकर युद्ध शुरू हो गया। और तो और ये लठ युद्ध भी उसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे लगाने को लेकर इतनी भयंकर मारपीट हो गई, दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की 4 महिलाओं समेत 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तीन हथियारबंद बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुस गए, ज्वेलर को गन पॉइंट पर लेकर लूट शुरू कर दी, लेकिन दुकानदार ने लूट का विरोध किया और सीधे लुटेरों से भिड़ गया। ज्वेलर्स ने बदमाशों पर दुकान में रखे सामान से अटैक किया, लेकिन तभी पिस्टल लिए बदमाश ने बिजनेसमैन पर कई राउंड फायर कर दिए, लेकिन फिर भी व्यापारी लुटेरों से भिड़ता रहा। आखिर में बदमाशों को दुकान से भागना पड़ा। तस्वीरें बिहार के बांका की, जहां बदमाशों ने ज्वेलर्स नवीन भुवानिया की दुकान को टारगेट बनाया। विरोध करने पर व्यापारी को 6 गोलियां मारी, जिनमें से 4 गोलियां नवीन को लगी और नवीन की मौत अस्पताल में हो गई। व्यापारी की मौत के बाद बांका में गुस्सा फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों को लुटेरों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो पूरा मकान ही धमाके से उड़ गया। अब बस मलबा ही मलबा फैला है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि आसपास के भी 3-4 घर मलबे में तब्दील हो गए। मलबे में दबे लोगों के रेस्क्यू के लिए कई टीमों को लगाया गया। ब्लास्ट से लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की कई टीमों को लगाना पड़ा। बाराबंकी से भी फायर फाइटर्स बुलाए गए। ये अवैध पटाखा फैक्ट्री लखनऊ के गुडम्बा के बेहटा गांव में चल रही थी, जिसमें सुबह के वक्त अचानक धमाका हो गया। फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि आसपास के घरों में भी करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अब मौके से ब्लास्ट के सबूत जुटाने में जुटी है, साथ ही धमाके के कारणों की भी जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप को अखाड़ा बना दिया, 2 गुटों में दनादन लात घूंसे चलने लगे। पहले थप्पड़ युद्ध हुआ, फिर मल्ल युद्ध छिड़ गया। एक पर एक वाली फाइट लड़ी गई। कभी एक पहलवान ऊपर तो कभी दूसरा पहलवान भारी दिखा। तीसरे राउंड में 2-2 योद्धा मैदान में नजर आए। एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरी ताकत का प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें अयोध्या के साकेतपुरी की, जहां श्री पेट्रोल पंप पर रात में कार सवार 3 दबंग पेट्रोल भरवाने पहुंचे और पेट्रोल लेने के बाद पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद सारे कर्मचारी भी एकजुट होकर दबंगों पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अलावलपुर के रहने वाले तीनों दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी अरेस्ट भी कर लिया गया है।